नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडिएंट फ्री एजुकेशन में। और आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान का एक और महत्वपूर्ण टॉपिक, नदियों के किनारे बसे प्रमुख नगर। और ये बहुत ही आसान सा टॉपिक है और एक नंबर आपको देके चले जाता है, बशर्ते बस आपको याद होना चाहिए। तो मैप के माध्यम से बहुत ही सरल तरीके से आज हम इन नगरों को याद करेंगे कि ये किस किस नदी के किनारे बसे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश। और ये जो लाइनें आप देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश की नदियों के हमने एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बनाया है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी पर कौन कौन से स्थान हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, बसे हुए हैं जो नगर। पहला है अमरकंटक। अमरकंटक जहाँ से नर्मदा नदी निकली हुई है। अमरकंटक शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? नर्मदा नदी। दूसरा शहर है अनूपपुर। अनूपपुर जिले के अंतर्गत आता है अमरकंटक, और ये दोनों ही नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा डिंडोरी। तो डिंडोरी जो जिला है, डिंडोरी शहर भी है, ये बसा हुआ है आपके नर्मदा नदी के किनारे। अगला है मंडला। मंडला भी जिला है। और ये चार हो गए अभी तक, अमरकंटक, अमनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। जैसे जैसे नदी आगे बढ़ती जा रही है वैसे वैसे एक एक करके हम आपको बताते जा रहे हैं। और आपकी आंख बिल्कुल, मतलब आपका जो नज़र है, जैसे कि अर्जुन की थी तोते की आंख पर, वैसी बस मेरे पॉइंटर पे आपको ध्यान देना और कहीं नहीं देखना, तभी आपको चीज़ें बहुत अच्छे से ध्यान रहेंगी। अमरकंटक, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा जबलपुर। जबलपुर भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, और यहाँ पर एक जलप्रपात भी है, भेड़ा घाट जलप्रपात, जिसे हम दुग्ध धारा जलप्रपात भी कहते हैं, जो कि जबलपुर में है। आगे बढ़ते हैं। अगला है नरसिंहपुर। जबलपुर के बाजू का ही जिला है नरसिंहपुर। नरसिंहपुर के बाद हम बात करते हैं रायसेन की। तो अगला जिला है रायसेन। रायसेन भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। होशंगाबाद पे सेठानी घाट का नाम आपने सुना होगा, बहुत फेमस है होशंगाबाद में। होशंगाबाद से निकली है आपकी नर्मदा नदी। अगला है सीहोर। सीहोर भी नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। कुछ और है, हरदा भी है ना, सीहोर के बाजू में हरदा। हरदा। और खंडवा जिले में आता है आपका पुनासा, इंदौर का महू। और खरगोन में आता है, खंडवा में आता है आपका ओमकारेश्वर। खरगोन में आता है, यहाँ पर ये जो जिला है ये है आपका खरगोन। खरगोन में आता है मंडलेश्वर, महेश्वर, खरगोन। ठीक है। और ये लास्ट में आता है, यहाँ पे ये जिला है बड़वानी। तो इतने सारे हो गए आपके नर्मदा नदी के। और भी है एक और, अलीराजपुर। तो फिर से आपको बता देता हूँ, फिर से आप ध्यान दीजिए, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले हमने देखा अमरकंटक, इसके बाद हमने देखा अनूपपुर, अनूपपुर के बाद देखा हमने डिंडोरी, डिंडोरी के बाद हमने देखा मंडला, मंडला के बाद हमने देखा जबलपुर, जबलपुर के बाद हमने देखा नरसिंहपुर, नरसिंहपुर के बाद हमने देखा रायसेन, रायसेन के बाद हमने देखा होशंगाबाद, हरदा, पुनासा जो कि खंडवा में आता है, खंडवा खुद, सीहोर, महू, ओंकारेश्वर, मंडलेश्वर, महेश्वर, खरगोन। इतनी सारी जो जगह हैं, बड़वानी और अलीराजपुर, ये सब हैं नर्मदा नदी के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सोन नदी की। तो सोन नदी पे आपका है शहडोल। ठीक है, यहाँ पर है शहडोल और सिंगरौली और सीधी। शहडोल, सिंगरौली और सीधी किस नदी पर है? सोन नदी पर है। ध्यान रखिएगा, शहडोल, सिंगरौली, सीधी। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। नदी कौन सी है? सोन नदी। सोन नदी पर बसे हुए हैं। अगला है हमारा सतना, जो कि हमारा टोंस नदी पे है। ध्यान रखिए, टोंस नदी पे कौन सा है हमारा? सतना। नेक्स्ट है हमारा रीवा। तो रीवा जो है वो बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिए, बिछिया नदी के किनारे बसा हुआ है रीवा। अगली नदी है हमारी बेतवा नदी। तो बेतवा नदी की बात करें हम, तो बेतवा नदी पर है हमारा सांची। और सांची जो है ये रायसेन जिले में है।
ध्यान रखिएगा, रायसेन स्वयं तो नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है, पर रायसेन के अंदर जो सांची है वो बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहीं पर एक और शहर बसा हुआ है जिसका नाम है विदिशा। तो सांची और विदिशा ये दोनों कहाँ पर है? बेतवा नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट बात करें हम, तो नेक्स्ट नदी हमारी सिंध नदी। तो सिंध नदी के किनारे बसा हुआ है आपका शिवपुरी। तो शिवपुरी कहाँ बसा हुआ है? ये है हमारी सिंध नदी, और सिंध नदी पे बसा हुआ आपका शिवपुरी। देखिए, इसके माध्यम से आपको जिले या स्थान तो याद हो ही रहे हैं, साथ साथ आपको एक नदी का डायग्राम भी याद हो रहा है कि नदी किस स्थान से निकलती हुई कहाँ पर जा रही है। देखिए, नदी के बारे में डिटेल में अभी मैं इसलिए नहीं बताऊंगा क्योंकि ये नदी का वीडियो नहीं है, ये सिर्फ स्थान का वीडियो है। जब नदी का वीडियो बनाया जाएगा तो इन बातों को डिटेल में बताया जाएगा, ठीक है जी। तो सिंध नदी के किनारे कौन सा शहर है आपका? शिवपुरी। अगला है हमारा इसमें दतिया। तो दो शहर हैं आपके, शिवपुरी और दतिया, जो कि सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। अगला है हमारा जिला रतलाम, ठीक है जी। रतलाम जो है वो चंबल नदी के किनारे बसा हुआ है। ध्यान रखिएगा, चंबल नदी के किनारे कौन सा बसा हुआ है? रतलाम। और एक और शहर है हमारा शिवपुर। तो दो शहर हैं रतलाम, ये ध्यान से देखिए, ये चंबल जो नदी है ये जा रही है, और यहाँ पर एक तो रतलाम पड़ रहा है आपका, और आपका शिवपुर। दो शहर हैं आपके चंबल नदी पर, रतलाम और शिवपुर। नेक्स्ट बात करें हम उज्जैन की। तो उज्जैन सभी जानते हैं शिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है, जहाँ पर कुंभ का मेला लगता है उज्जैन में। बात की जाए धार की, तो धार है आपका माही नदी के किनारे, ठीक है जी। धार किस नदी के किनारे है? माही नदी के। अगला है हमारा इंदौर। इंदौर का ध्यान रखिए, इंदौर के जाना पावा पहाड़ी से चंबल जरूर निकली है, पर इंदौर बसा हुआ है खान नदी, ठीक है जी। खान नदी के किनारे बसा है आपका इंदौर, ठीक है जी। इंदौर किसके किनारे बसा है? खान नदी के। नेक्स्ट है हमारा काली सिंध नदी, ठीक है जी। काली सिंध नदी के किनारे कौन सा है हमारे? एक तो है हमारा बागली, दूसरा है सोनकच्छ, और तीसरा है देवास। तो ये तीन जो इंपॉर्टेंट जगह है, बागली, देवास और सोनकच्छ, ये दोनों ही देवास जिले के अंदर आते हैं। बागली और सोनकच्छ और देवास, ये तीन जगह जो है ये काली सिंध नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम पार्वती नदी की। तो पार्वती नदी के किनारे एक तो है आपका आष्टा बसा हुआ है, जो कि सीहोर जिले में आता है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है शाजापुर जिला पार्वती नदी के किनारे बसा हुआ है। तो पार्वती के किनारे दो दो हो गए आपके, आष्टा और शाजापुर। देखिए, बहुत सारा हो रहा है, फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, नहीं तो आप भूल जाएंगे। तो नर्मदा नदी हमने देख ली थी, फिर हमने देखा सोन नदी। सोन नदी पे देखा हमने शहडोल, सिंगरौली और सीधी, तीन हो गए सोन नदी पर, शहडोल, सिंगरौली और सीधी। फिर हमने देखा टोंस नदी, टोंस नदी पे हमने देखा सतना। बिछिया नदी पर रीवा बसा हुआ है। बेतवा नदी पर आपका सांची और जी बोलते जाइए अगर आपको याद है विदिशा। सिंध नदी पे देखा था हमने शिवपुरी, और नेक्स्ट क्या था? दतिया, बिल्कुल सही। नेक्स्ट जो देखा था हमने चंबल नदी, चंबल नदी पर हमने रतलाम देखा था, और देखा था हमने शिवपुर। ये नदी आप ध्यान रखिए किस प्रकार से जा रही है। पहले ये मध्य प्रदेश में बहती है, फिर यहाँ से ये जो पार्ट है आप देख रहे हैं ये राजस्थान का, ठीक है जी। राजस्थान में बह रही है, फिर वापस से मध्य प्रदेश में बहती है, और आगे जाके यमुना नदी में मिल जाती है, ठीक है। मैं इसलिए नदी नहीं बताना चाह रहा क्योंकि नदी बताऊंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा, और मेरे को आज सिर्फ पढ़ाना क्या है? नदी के किनारे बसे शहर, ठीक है। ये हो गए हमारे इतने शिवपुर तक। फिर हमने पढ़ा था उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है। धार, जो कि माही नदी के किनारे है। फिर हमने पढ़ा था इंदौर, इंदौर किसके किनारे? खान नदी के किनारे है। और फिर हमने देखा बागली, सोनकच्छ और देवास। फिर हमने देखा आष्टा और शाजापुर, ये पार्वती नदी के किनारे है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है पचमढ़ी। पचमढ़ी है हमारा, ये देखिए है तवा नदी, और तवा नदी पे बसा हुआ है हमारा पचमढ़ी, ठीक है। ध्यान रखिए पचमढ़ी किसके किनारे बसा हुआ है? आपकी तवा नदी के किनारे। नेक्स्ट है हमारा ताप्ती नदी, ये देखिए ये है ताप्ती। बैतूल के मुल्तई से ये निकली है ताप्ती नदी, और मुल्तई
जहाँ से ये निकली, ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पर तो ये बसा ही होगा। तो ताप्ती नदी के किनारे कौन सा बसा है? मुल्ताई, बैतूल और बुरहानपुर का। यहाँ पर देखिए ये जो जिला है बुरहानपुर है, बुरहानपुर का नेपा नगर जो है, जो कि प्रेस के लिए फेमस है, नेपा नगर है ना जी, यहाँ पर ये बसा हुआ है किस नदी के किनारे? ताप्ती नदी के किनारे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखिए बेन गंगा नदी, यहाँ पर आपको तिरछे में दिख रहा होगा बेन गंगा नदी। बेन गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है आपका बालाघाट। तो बालाघाट किस नदी के किनारे बसा हुआ है? आपका बेन गंगा नदी के किनारे। और यहीं पर एक और जिला बसा हुआ है, ये एक और शहर कह सकते हैं आप, शिवनी। तो बालाघाट और शिवनी किस किनारे हैं? बेन गंगा नदी के किनारे। यहां देखिए आप, ये है मंदसौर। मंदसौर जो है वो शिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है जी, मंदसौर किसके किनारे बसा हुआ है? ये मंदसौर यहाँ पर, ये किसके किनारे बसा हुआ है? शिवना नदी के। तो ठीक है दोस्तों, ये कुछ प्रमुख नगर थे जो आपने आज पढ़े। हाँ, वीडियो अभी खत्म नहीं हुई है, अब आपका सेशन स्टार्ट हो रहा है। अब आप बताते जाएंगे मुझे कि कौन सा शहर कहाँ पे बसा हुआ है। ठीक है, तो बड़े ध्यान से आप बताते जाइए एक एक। अमरकंटक नेक्स्ट, अनूपपुर नेक्स्ट, डिंडोरी नेक्स्ट, यहाँ पे था मंडला नेक्स्ट, यहाँ पे था जबलपुर नेक्स्ट, नरसिंहपुर नेक्स्ट, क्या था? जल्दी सोचो जल्दी। रायसेन नेक्स्ट, क्या था? होशंगाबाद, मैप याद होना जाना चाहिए। नेक्स्ट हरदा, पुनासा, खंडवा, सीहोर, सीहोर के बाद यहाँ पे कुछ था महू, यहाँ पे आई, यहाँ पे था ओंकारेश्वर, यहाँ पे मंडलेश्वर, मंडलेश्वर के बीच में क्या था? महेश्वर, और नीचे क्या था? खरगोन। यहाँ क्या था? बड़वानी। यहाँ क्या था? अलीराजपुर। ठीक है जी, याद हुआ। फिर नेक्स्ट हमने यहाँ देखा था, यहाँ ध्यान दीजिए क्या था? यहाँ पर शहडोल, फिर सिंगरौली, फिर यहाँ पर क्या था? सीधी। टोंस नदी पे हमने कौन सा देखा था? सतना। यहाँ पर क्या था? रीवा। कौन सी नदी थी? बिछिया नदी। नेक्स्ट क्या देखा था हमने? बेतवा नदी पर सांची। सांची के बाद हमने क्या देखा था? यहीं पर विदिशा। फिर हमने नेक्स्ट सिंध नदी देखी थी, और यहाँ पर एक जिला देखा था, कौन सा था? शिवपुरी। शिवपुरी के बाद में यहाँ पर क्या था? दतिया। दतिया कौन सी नदी पर था? सिंध नदी। नेक्स्ट फिर हमने क्या देखा था? यहाँ चंबल पे आ गए थे हम। चंबल पे हमने देखा था रतलाम। ठीक है जी। नेक्स्ट हमने यहाँ पर देखा था शिवपुरी, सॉरी श्योपुर। श्योपुर और रतलाम किस पे थे? चंबल नदी पर। फिर हमने देखा था उज्जैन, शिप्रा नदी, धार, माही नदी, इंदौर, खान नदी, बागली, सोनकच्छ और देवास, ये तीन देखे थे हमने काली सिंध नदी पर। फिर हमने देखा था पार्वती पे दो थे, आस्था और शाजापुर। नेक्स्ट फिर हम नीचे आएंगे, पचमढ़ी कौन सी नदी थी आपकी? तवा नदी। ठीक है जी, तवा नदी पे पचमढ़ी। इसके बाद हमने तीन देखे थे यहाँ पर, एक मुल्ताई पे ताप्ती नदी पर, बैतूल ताप्ती नदी पर, और नेपा नगर ताप्ती नदी पर। फिर हमने देखा था बैनगंगा नदी पर दो थे, बालाघाट और सिवनी। ठीक है जी, तो वीडियो हो सकता है आपको पसंद आई हो। अगर पसंद आई है तो यार शेयर किया करो, है ना, सब्सक्राइब किया करो, दोस्तों को बताओ कि यार कोई पढ़ा रहा है ना जी। अगर आप हमारी हेल्प करेंगे तो ही ना आप हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।